स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हाल ही में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट ने आपको और हमको क्या बताया कि साल 2021 प्रदेश में अपराध के नाम रहा। 2022 भी जुदा नहीं है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ी हैं। खासतौर पर महिला अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर महिलाओं के गले से बदमाशों ने या तो दिन दहाड़े चेन छीन ली या फिर अन्य वारदात को अंजाम दिया। अजमेर और जयपुर में झपट्टा मारों की ऐसी वारदातें सीसीटीवी में कैद हुई। इधर कोटा में घर में घुसकर एक दंपत्ति पर बदमाश ने पिस्तौल तान दी। ऐसी ही क्राइम की वारदातें आज हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटा की। यहां क्राइम मानो अनकंट्रोल हो चला है। एक दंपत्ति पर, आज सुनिए क्या हुआ है कोटा में। एक दंपत्ति पर बदमाश ने पिस्तौल तान दी। बीच सड़क पर सरे रहा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति पर बदमाश ने पिस्तौल तानी। पिस्तौल की नोक पर बुजुर्ग दंपत्ति को बदमाश धमकाने लगा। वो तो दंपत्ति ने साहस दिखाया। और बदमाश से पिस्तौल छीन ली, जिसके बाद बदमाश घबरा गया, बदमाश डर गया और सिर पर पैर रख भाग निकला। शहर के तलवंडी इलाके के सेक्टर 1 में यह घटनाक्रम सामने आया है। यह जो वारदात है, यह सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं, उन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। देखिए दरवाजे पर यह शख्स खड़ा है, उसने पिस्तौल तानी। एकाएक अंदर से जो लोग थे उन्होंने पिस्तौल छीनी तो बदमाश भाग निकला। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, कोटा एक ऐसा जिला है जहां चाकू वैसे ही कानून के कान खड़े कर देते हैं और कानून चाकू पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पिस्तौल भी कहर बरपाने को तैयार है। वो तो भला हो दंपति ने साहस दिखाया। जी, तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक कॉलोनी में इस तरह से दिन को बदमाश आता है और पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात का प्रयास करने का ये जो वारदात करने के बाद में बेखौफ होकर चला जाता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर हैं। सीसीटीवी में तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन सर्वे के नाम पर ये बदमाश आता है और ये वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हालांकि जो दंपति है उनका हौसलों की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उनसे वो भिड़ गए और जो पिस्टल है वो भी मौके पर छूट गई। उसके अलावा एक रजिस्टर पुलिस को मौके पे मिला है जिसपे करीब 28 लोगों के नाम दर्ज हैं। यानी कि ये युवक कई दिनों से इस आसपास के इलाकों में सर्वे कर पूरी रेकी कर रहा था सर्वे के नाम पर। तो ये बिल्कुल, और रेकी कर देखिए उसने सॉफ्ट टारगेट चुने ओम प्रकाश, जितना इन तस्वीरों में साफ है। आपको याद होगा राजस्थान में एक वक्त ऐसे लोगों की भरमार हो गई थी जो बुजुर्गों को निशाना बना रहे थे, लूट डकैती का शिकार बना रहे थे। ये भी शायद उसी कड़ी में अंजाम देने की कोशिश में था बदमाश, लेकिन विफल रहा। पर सवाल तो ये खड़े होंगे कि क्या कोटा की सड़कों पर पिस्तौल बंदूक लेकर घूमना इतना आसान है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने रेकी की और जब उनको पता है कि यहाँ अकेले दंपति रहते हैं, बुजुर्ग दंपति रहते हैं, क्योंकि जो महेश शर्मा है वो करीब 60 साल से अधिक उम्र का है, रिटायर्ड जो बैंक वो मेन मैनेजर बताया जा रहा है। तो इनका ये इरादा यही था शायद। हालांकि पुलिस अधिकारियों का इस मामले में एक नई बात जो कहना है कि शायद इनका लूट का इरादा भी नहीं हो सकता है, इरादा कुछ और भी हो सकता पुरानी रंजिश को लेकर, क्योंकि इन्होंने किसी लूटने की वारदात को अंजाम देने का प्रयास नहीं किया। हालांकि धमकी जरूर दी है। तो क्या होगा ये तो तस्वीर जब पूरी तरह से तब साफ होगी जब पुलिस नया खुलासा करेगी और इन आरोपी को, इन बदमाश को पकड़ पाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी में इसकी तस्वीरें दिख रही है, क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकला है इसका? पुलिस को कुछ भी जानकारी इस युवक के बारे में पता चली है? फिलहाल पुलिस पूरी जांच करने की बात कर रही है और इसके बारे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
ये बदमाश कौन है, इनका नाम क्या है। हाँ, तस्वीरों के आधार पर ये जो है ये कहा जा सकता है कि पुलिस का काम काफी सरल कर दिया इन तस्वीरों के बाद। अब जल्द ही आरोपी के बारे में सुराग लग जाना चाहिए। इसके बाद भी यदि सुराग नहीं लग पाता है, जल्दी आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पुलिस क्या कर रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बोलने लगा कि आपने तीनों कोविड की वो लगवा ली है डोज। मैंने बोला हाँ लगवा ली है। तो क्या सिर के ऊपर बंदूक तान दी। आपके ऊपर ही? नहीं, उनके ऊपर। अच्छा, वो खाना खा रहे थे, उनके ऊपर बंदूक तान दी। और फिर उसके बाद ये पूछने लगे भी क्या है क्या नहीं है, कि बस सीधे बैठे रहो, कि बता दो सही क्या है, तो क्या हाथ ऊपर कर दो। जब उसने ऐसे बोला तो मैं घबरा के अपने पापा जी को आवाज लगाई कि बाबूजी आप नीचे आ जाओ। और इतनी देर में इन्होंने हाथ से ठल्ला मारा तो वो नीचे गिर गई। गिरते ही और वो आगे भागा, ये उसके पीछे, मैं भी उसके पीछे भागी, वो इधर भागा था। उनके घर के अंदर कोई व्यक्ति टोपी लगाया और मास्क लगाया हुआ आया और पूछा कि आपकी बूस्टर डोज लग गई क्या। तो उनकी पत्नी ने बताया लग गई। तो कहा आपके मोबाइल नंबर बता दो। तो वो अंदर पूछने के लिए गई, तो अंदर चला गया और जाकर के कोई एयर पिस्टल टाइप की उन पे ताड़ते हुए उनको धमकाया। तो महेश शर्मा जी ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्टल छीन ली, फिर वो वहाँ से भाग गया। अभी तक यही तथ्य सामने आए हैं, अभी खोजबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जल्दी उस बदमाश को पकड़ लेंगे। अजमेर में भी बदमाश ने बुजुर्ग को ही निशाना बनाने की कोशिश की और निशाना बना लिया। अजमेर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग हुई है। यहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बदमाश बुजुर्ग के अकेला होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बुजुर्ग अकेला दिखा, बदमाश ने झपट्टा मारा, गले से चेन खींच ली और भाग गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। और जो देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो जयपुर के मुरलीपुरा इलाके की है। यहां एक महिला स्कूटी पर जा रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाश और पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर महिला के गले से चेन छीन ली। यह घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस दोनों ही जगहों पर अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है, बदमाशों की तलाश कर रही है। ये दोनों ही तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले अजमेर की तस्वीरें देखिए आप। अजमेर में बदमाश किस हद तक बेखौफ है, ये इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। बदमाश ने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया, सीसीटीवी में यह वारदात कैद हुई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायत पर पुलिस भी जांच में जुट गई। देखिए वो इंतजार कर रहा था, जैसे ही बुजुर्ग का ध्यान उसकी ओर नहीं होगा, एक बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए हैं, दूसरे बुजुर्ग से वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में वो रमे हुए हैं। पीछे खड़ा बदमाश चेहरा ढका हुआ है रुमाल से, वो इंतजार कर रहा है उनके अकेले होने का और इस बात का कि उनका पूरा ध्यान दूसरी ओर हो, इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही उसे लगा कि अब बुजुर्ग का ध्यान नहीं है, उसने झट से चेन खींची और भाग निकला। मैं बैठा था, वो खड़ा था, 5-7 मिनट बात करी। कितनी देर तक वो लड़का खड़ा था आपके पास में? वो तो घंटा खड़ा था। किस तरीके से वो चेन तोड़ करके ले गया? हाँ, तो जब वो भी वो खड़ा था तो उसके सामने तो खड़ा ही था। वो आखिर दुकान जाएगा, अपने ग्राहक आ गया तो गया उधर। वो अपने दुकान तक नहीं पहुंचा है, पहले मेरा काम उतार के भाग गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, बदमाश ने सबसे सॉफ्ट टारगेट चुना, उसे पता था कि उसका पीछा नहीं होगा, उसे यह भी पता था कि ज्यादा उसका रेजिस्टेंस दूसरी तरफ से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा स्वप्निल आपने। 4 दिन में ये दूसरी ऐसी वारदात है जिसमें चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपियों ने पूरी तरीके से रैकी करने और सॉफ्ट टारगेट को अपना निशाना बनाया। 4 दिन पहले ही स्कूल जाती एक शिक्षिका को सुबह 7:45 बजे बुलेट सवार 2 युवक गले में झपट्टा मारकर चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। और आज सुबह करीब 9:15 बजे की बात है, कोतवाली थाना इलाके के मेहता मार्केट की, जो सबसे व्यस्तम इलाका है, लेकिन समय ऐसा चुना जब दुकानें पूरी तरीके से नहीं खुली थी, वहां चहल पहल ज्यादा नहीं थी और एक बुजुर्ग व्यापारी जो दुकान के बाहर ही बैठा हुआ था और उस आरोपी ने जब तक इंतजार किया जब तक वो किसी के साथ था, लेकिन जैसे ही अब वो अकेला हुआ, आरोपी ने तत्काल प्रभाव से मौका देखते हुए उससे गले पे झपट्टा मारा और करीब 3 तोला सोने की चेन लूटकर भाग गया। 4 दिन के भीतर ही दूसरी ऐसी वारदात है
जो न सिर्फ तो हम तो अजमेर के लोगों से अभिजीत यही कह सकते हैं कि आप अपने आसपास पूरी सावधानी बरतें, बिल्कुल भी सावधानी को खत्म ना होने दें, क्योंकि आसपास खड़ा शख्स आप देखिए कितनी आसानी से खड़ा हुआ है, काफी देर तक वो खड़ा रहा, मानो उसे कोई काम ही ना हो। आम दिनों में ऐसे किसी भी शख्स पर शक किया जा सकता था, यहां पर क्यों नहीं हुआ, ये अलग बात है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डे बाय डे वारदातें इस तरह की शहर में अब बढ़ती जा रही है, पुलिस का इकबाल जो है कहीं ना कहीं अपराधियों में खत्म होता नजर आ रहा है। और जो ध्येय वाक्य है पुलिस का कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, कम से कम अजमेर में तो वो चरितार्थ होता नजर नहीं आ रहा है। 4 दिन पहले मैंने शिक्षिका की वारदात आपको बताई, उससे पहले एक मंदिर में सुबह सवेरे के वक्त में 50,000 की नकदी जो है दान पात्र में वो तोड़ के लेके चले जाते हैं। आज फिर ये चैन स्नैचिंग की वारदात होती है। लगातार सिलसिलेवार जो वारदातें हो रही हैं, पुलिस के पास इन वारदातों के डिटेंशन को लेकर कोई पुख्ता जवाब जो है वो नहीं है। हालांकि सभी वारदातों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू करने वाला जो अपना दक्यानुसी जवाब है अब वो दिया गया है, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस परिणाम या यूं कहा जा सके कि जो गश्त है खासतौर से लेट नाइट तक चलने वाली या अर्ली मॉर्निंग में चलने वाली, उन गश्त का कहीं असर नजर में नहीं आता। क्योंकि आज जो वारदात हुई है ये शहर के हार्ट ऑफ सिटी हम कह सकते हैं, मेहता मार्केट जो है कोतवाली। चलिए, शुक्रिया अभिजीत, आप नजर बनाए रखें। और इधर जयपुर में चेन स्नैचर बेखौफ हो चले हैं। कई घटनाएं हुई हैं, कई वारदातें सामने आई हैं। ताजा जो मामला सामने आया है वो मुरलीपुरा में सामने आया है। यहां एक महिला की चेन लूटकर बदमाश भाग गए। किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया देखिए आप। महिला स्कूटी पर बैठी हुई है, बदमाश धीमे से फोन पर बात करते हुए आया ताकि उस पर शक न हो। जैसे ही महिला का ध्यान एक ही तरफ कंसंट्रेट हुआ, पूरी तरह से बदमाश ने चेन छीनी, भागा। आगे उसका जो साथी था उसकी गाड़ी पर बैठा और दोनों ही गाड़ी पर दुड़की हो लिए। स्कूटी सवार महिला की चेन तोड़ी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। आप देखिए, मानो फोन पर बात करते हुए टहल रहा हो। इसी बात की उसने आड़ ली थी। वो ये दिखा रहा था कि उसका पूरा ध्यान फोन पर है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल वो मौका ताड़ रहा था। वो मौका ताड़ रहा था कि महिला का कंसंट्रेशन पूरी तरह 100% दूसरी तरफ हो जाए, उसकी तरफ ना हो। और जब वो निश्चिंत हो गया कि अब महिला का ध्यान और कहीं नहीं है, वो आप देखिए कितनी सावधानी से सधे हुए कदमों से बिना आवाज किए महिला तक पहुंचा, सट से चेन छीनी। आगे ही उसका साथी था, उसकी गाड़ी वो ऑलरेडी चालू रखा हुआ था और गाड़ी पर बैठा और दोनों वहां से भाग निकले। रात को 8:15 बजे का करीब टाइम था, तो हमको SFS चौराहे पे लाल बत्ती पे रुकना पड़ा, B2 बाईपास पे। तो पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने झपट्टा मारकर मेरी चैन तोड़ ली और B2 बाईपास की तरफ, द्वारकादास गार्डन की तरफ वो भाग गए। तो मैं चिल्लाई कि मेरी चैन तोड़ ले गए, चैन तोड़ ले गए। जयपुर में सूरजपोल अनाज मंडी में रहने वाले आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबी के घर हुई डकैती की बड़ी वारदात में पुलिस को फॉर अ चेंज अहम सुराग मिले हैं। इस डकैती के तार दिल्ली से जुड़ने की जानकारी आई है। इसके बाद गलता गेट थाना प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई। इसके अलावा जयपुर और अन्य जगहों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। वारदात को 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक एक भी बदमाश पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस की पड़ताल में यह जरूर सामने आया है कि वारदात से कुछ दिन पहले बदमाश जयपुर में आकर ठहरे, रैकी की और फिर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बता दें 23 अगस्त को शाम 7:30 बजे नागतलाई कॉलोनी निवासी सत्यनारायण तांबी के घर हथियारबंद 5 बदमाश इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आए थे। बदमाशों ने सत्यनारायण तांबी और उनके घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाया और 1 घंटे तक तांडव मचाते रहे, फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, देखिए कानून की अपनी सीमाएं और सबूतों का अभाव समझा जा सकता है कि पुलिस को काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनके मजबूत होने पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए, इस केस में सबसे बड़ी बात थी गश्त व्यवस्था पे सवाल खड़े हुए थे जबकि डकैती की वारदात, क्योंकि बहुत बेखौफ तरीके से बदमाशों ने इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर के शाम के करीब 7:30 बजे एक घर में घुसते हैं। वहां पे परिवार की 5 महिलाओं के साथ करीब 7 लोगों को पहले बंधक बनाते हैं। जब मकान मालिक जो कि आटा कारोबारी है, जब घर पहुंचते हैं उनको बंधक बनाते हैं। बंधक बनाने के बाद 60 लाख रुपए, करीब 1.5 किलो सोना वो लोग आसानी से लूट करके भाग निकले। जिस कार में आए थे वो कार भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आई, लेकिन जब उनके नंबर के रजिस्ट्रेशन जब खंगाला गया तो मालूम चला कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कार पे
बदमाश वहां पर आए थे। ऐसे लगातार पिछले 10 दिनों से पुलिस सुराग जुटा रही थी, लेकिन अभी तक फिलहाल एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन अब डकैती की जो पूरी साजिश थी, जो बदमाश थे उनके तार दिल्ली से जुड़ने की जानकारी सामने, उसके बाद गलता थाना प्रभारी और बाकी जो पुलिस टीम है उनको वहां पर भेजा गया। हालांकि जयपुर पुलिस के लिए काफी मुश्किल है इस वारदात के खुलासे में है, चूंकि बड़ी ट्रेडिशनल पुलिस है जयपुर की, लेकिन 10 दिनों तक पुलिस को इसको पूरी वारदात को खुलासे करने में टाइम लग गया, वक्त लगा, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। फिर भी सुराग लगे तमाम जानकारी के लिए। और इधर भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। एएसआई जगराम, नाम ध्यान से सुने, एएसआई जगराम, जिन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कॉलर से पकड़ा था और घसीटा था। इस मामले में हमारे द्वारा खबर चलाए जाने के बाद, गंभीर सवाल खड़े करने के बाद प्रशासन जागा। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने मामले में एक्शन लिया। एएसआई जगराम को लाइन हाजिर कर दिया गया है और साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामले की विभागीय जांच कराएंगे। उन्होंने यह माना कि इस तरह के कृत्य से, इस तरह के एक्शन से पुलिस की छवि धूमिल होती है। आप देखिए एएसआई ने क्या किया था, उसकी तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों को न्यूज 18 राजस्थान ने आप तक पहुंचाया। जिम्मेदारों को कहा कि देखिए कब तक आंखें मूंद कर रखेंगे। जिम्मेदार कानों से कहा बहरे होने से काम नहीं चलेगा, आपको इस खबर को सुनना पड़ेगा और एक्शन लेना होगा। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। बात कर लेते हैं टीचर के टॉर्चर की। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में एक टीचर ने एक स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई की। स्टूडेंट की पीठ पर जगह जगह चोट के निशान है, वो भी गंभीर चोटों के। परिजनों ने टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुट गई है। अभिषेक नाम का छात्र स्कूल में प्रार्थना के दौरान लाइन में सही ढंग से नहीं खड़ा था, जिसके बाद टीचर ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। इस दौरान स्टूडेंट और टीचर की बहस भी हुई। छात्र ने टीचर पर हाथ उठाया। इसके बाद टीचर स्टूडेंट को कमरे में लेकर गया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। लोहे की पाइप से भी मारा, जिससे उसके पेट पर गंभीर चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुट गई है। मैं आके खड़ा हुआ तो टीचर ने मेरे को 4-5 मारी, तो मेरे सहन नहीं हुई, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी एक टीचर की मार दी। तो मुझे कमरे में लेके जाकर मारा गया, मतलब पाइप की मारी गई। फिर मुझे बाहर लाकर कपड़े उतार के पूरे बच्चों के सामने मारा गया स्टील के पाइप से। स्कूल श्री माधोपुर में अध्ययनरत है 7th क्लास में, जिसके साथ में 31/8/22 को सागरमल है और प्रदीप है। इन टीचरों ने मारपीट की, इस चीज का मुकदमा दर्ज करवाया है। और बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। अधजला शव मिलने के मामले में यह बड़ा अपडेट है। दरअसल एक युवक की हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश हुई। यह मामला सामने आया। फिलहाल मोर्चरी के बाहर युवक के जो परिवार वाले हैं वो धरने पर बैठे हैं और मांग उठा रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ये साफ कहा कि गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे। जेएनवीसी थाना क्षेत्र में युवक का अधजला शव मिला था। देखिए, कानून व्यवस्था की सफलता के नाम पर कोई अपडेट नहीं मिला है। अपडेट जो मिल रहा है वो दरअसल कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं पहुंचे। यही सवाल उठा रहे हैं मारे गए युवक के परिवार वाले। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, हमारा ये धरना चलता रहेगा, हम शव नहीं उठाएंगे। दरअसल एक युवक की हत्या कर दी गई। अपराधी कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे और ऐसे में अपराधियों ने शव को जला दिया, लेकिन शव अधजला था। रास्ते में लोगों को मिला, पुलिस को सूचना दी गई, परिवार वालों को बताया गया और अब परिवार वाले मांग कर रहे हैं आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। तंबाकू निर्माता कंपनी पर डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। छापे पड़े हैं जगह जगह पर और छापे में कंपनी के 729 करोड़ का अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर में डीजीजीआई ने यह कार्रवाई की है। फर्जी फर्मों से बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करने का मामला सामने आया है। संदिग्ध वाहनों से बिना ई-वे बिल अवैध माल सप्लाई का भी खुलासा हुआ है। तंबाकू निर्माण के कच्चे माल का बड़ा अवैध कारोबार पकड़ा गया है। कई ट्रांसपोर्टर, खरीदार भी कारोबार में लिप्त पाए गए हैं।
डीजीजीआई ने अवैध कारोबार करने वालों को समन जारी किया है। चूरू के सुजानगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के साथ लूट की कोशिश की। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने बैंक कर्मी रमेश भाटी की स्कूटी को टक्कर मारी, वो गिर गए। फिर तीनों युवकों ने चाकू दिखाकर धमकाया, लूटपाट की कोशिश की। रमेश भाटी ने बताया उनकी पत्नी लॉकर से गहने निकाल कर लाई थी, जिसे लूटने के इरादे से बदमाशों ने हमला किया था। हमको 5:30-6 बजे लगभग की बात है। स्टेट बैंक से मेरी वाइफ आ रही थी, उसको मैं साथ में लेके आ रहा था। तो कोठारी रोड के पास वंदे मातरम अपार्टमेंट के पास आते आते 3 युवक पीछे से आए और मेरी बाइक को धक्का दिया। चलते हुए उन्होंने पीछे से मार भी दी, जिस कारण मैं गिर गया। और फिर तीनों गिरे हुए को मारने लगे, फिर उठा के और मारने लगे। तीनों दारू से एकदम धुत थे, गाली गलौज करने लगे। पत्नी ने बीच बिचाव किया तो उसको भी धक्का दे दिया, उसको भी गिरा दिया। पास वाली दुकान के ऊपर चकले वगैरह पड़े थे, उन्होंने सिर में दे मारा उसका भी। सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 1,01,000 रुपए के नकली नोट बरामद किया। आरोपी जयपुर और आसपास के इलाकों में नकली नोट सप्लाई करता था, कई युवाओं को अपने झांसे में ले चुका है। पुलिस का कहना है आरोपी से पूछताछ हो रही है, वह कहां पर नकली नोट की छपाई करता था, इसकी जांच हो रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि उसके गिरोह से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बड़ी सफलता जरूर यहां पर पुलिस को मिली है। 1,01,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए एक आरोपी से। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, उससे ये जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है कि कौन कौन उसका साथी है, किस किस को उसने अपने साथ इस गोरख धंधे में शामिल किया, इस काले कारोबार में शामिल किया। और दूसरा ये भी पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं कि आखिर ये नकली नोट छापता कहां था। बात सिरोही की। आबू रोड की रीको पुलिस ने नशे पर नकेल कसते हुए इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हरियाणा मेड अवैध शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। दरअसल राजस्थान के रास्ते अवैध शराब की खेप को गुजरात ले जाने की कोशिश थी, लेकिन आबू रोड पुलिस की सतर्कता की वजह से खेप पकड़ ली गई। पुलिस ने एक कंटेनर का पीछा कर मौके से 1073 पेटी हरियाणा मेड शराब जब्त की है। आरोपी कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि नशे की खेप को 50,000 रुपए में गुजरात ले जाने का सौदा तय हुआ था। तो देखा आपने, प्रदेश में धीरे धीरे क्राइम अब कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।